सभी को नमस्कार। आज फिर हमारे बीच अविनाश जी हैं, जो एक ज्ञानवर्धक कहानी के साथ हाजिर हैं। अविनाश जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनुपमा जी और धन्यवाद ध्यानपद के सभी साथियों। आज मैं आप लोगों के लिए एक ज्ञानवर्धक छोटी सी कहानी लाई हूँ, इसका आनंद लीजिए। एक समय की बात है, एक देश का एक राजा था, बहुत ही न्यायप्रिय और बहुत श्रद्धा से, बड़े प्यार से अपने सारे राज्य के कामों को संभालता था। लेकिन कुछ समय से उसके दिमाग में कुछ ऐसी दुविधा पैदा हो गई थी, ऐसी उलझन पैदा हो गई थी कि वो राजकाज में पूरी तरह से अपना मन नहीं लगा पा रहा था और कुछ न कुछ उसके मन में उधेड़-बुन चलती रहती थी, क्योंकि वो चाह रहा था कि मैं राजपाट छोड़ के के मार्ग पे जाऊं। उसके लिए उसके पास समय राजकाज करते हुए नहीं मिल पा रहा था और योग्य कोई राजा उसकी नजरों में आ नहीं रहा था जिसको वो अपनी गद्दी पे बैठा सके, क्योंकि उसका अपना पुत्र बहुत छोटा था और कोई योग्य पात्र मिल नहीं रहा था। काफी दिनों के सोच विचार और ढूंढने के अपने पूरी प्रयास के बाद उसने अपने राजगुरु को निमंत्रण भेजा कि आप आइए प्रभु, मेरी साथ वार्तालाप करना। राजगुरु आए, बैठे, सम्मान के बाद सारा बात वार्तालाप के बाद उन्होंने कहा, जी मेरी ये दुविधा है कि मैं आध्यात्म मार्ग पे अब जाना हूं, लेकिन राजकाज के चलते मैं जा नहीं पा रहा और योग्य कोई राज्य संभालने के लिए मुझे मिल नहीं पा रहा। मेरा पुत्र अभी बहुत छोटा है, तो मैं इसमें बहुत ज्यादा परेशान हूँ और मैं पूरे तन्मयता से अपना काम भी नहीं कर पा रहा हूँ, जिसकी मुझे अपने अंदर से खेद होता है कि मैं अपने साथ, अपने काम के साथ, अपने कर्तव्य के साथ न्याय नहीं कर पा रहा। तो राजगुरु कहते हैं सोचने के बाद कुछ कि तुम्हारी समस्या क्या है, तुम आध्यात्म करना चाहते हो ना? हाँ। और तुम्हें योग्य वर नहीं हो, योग्य पात्र नहीं मिल रहा है राजा के लिए? कहता है हाँ जी। तो तुम्हारी नजरों में अगर मैं हूँ तो मैं कोई योग्य पात्र हूँ? राजा का बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा खुश होकर बोला, जी इससे तो कोई अच्छी बात हो ही नहीं सकती। आप तो हमारे राजगुरु हैं, आपको तो शुरू से ही हमारे राज्य का सब कुछ पता है और हमें हमेशा जो है इस मार्ग की हर दुविधा से आप ही निकालते रहते हैं। तो आपसे अच्छा कौन हो सकता है इस पात्र के लिए? तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर मैं बन जाता हूँ। कहते हैं हाँ, आप आज बल्कि अभी से ही आप बन जाइए। कहते हैं ठीक है। अब तुम क्या करोगे? कहते हैं राजकोष से अपनी जरूरत के लिए जितना धन लेना है वो लेके मैं अपने अध्यात्म के लिए कहीं भी शांति से बैठ जाऊंगा। तो कहते हैं राज्य तो अब मेरा हो गया, तो राजकोष भी मेरा हो गया, अब तो मैं तुम्हें इसमें कुछ दूंगा नहीं, दे भी नहीं सकता, क्योंकि तुम अब इसके हकदार नहीं हो, तुम राजा तो कहीं नहीं। ये भी कहा, ऐसा करूंगा फिर मैं राज्य के अंदर तो ना मैं कोई व्यापार कर सकूंगा, ना मैं किसी से नौकरी मांग सकूंगा, मुझे कोई देगा ही नहीं। तो मैं ऐसा करूंगा, राज्य से बाहर जाके कोई भी जो भी काम मिले से मेरे जीवन का भरण पोषण हो सके और मैं अपने आध्यात्म मार्ग पे जा सकूं, मैं उस कार्य को करूंगा। तो राजगुरु कहते हैं मेरी नजरों में एक नौकरी है, मेरे पास खाली है, मैं दे सकता हूँ, करोगे? कहते हैं हाँ, आप बताइए, आपसे अच्छा बंदा कौन सा मिल सकता है मुझे? तो कहते हैं मेरे पास इस राज्य के राजपद के लिए एक चाहिए, कर्तव्य करने वाला एक ऑफिसर कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वो चाहिए। क्या तुम इस कार्य को करोगे? महाराज करूंगा। इसके लिए तुम्हें जो है राजकोष से हर महीने एक तनख्वाह मिलेगी। तुम ना तो राजा होगे, ना तुम मालिक होगे, ना तुम्हारे ऊपर किसी तरह का भार होगा, तुमने सिर्फ नौकरी करनी है। नौकरी करो, तनख्वाह लो, मस्त रहो, अपने आध्यात्म के लिए भी समय निकालो, सब कुछ करो। कहता है जो आ गया राजगुरु। कहते हैं मुझे कुछ और कार्य है, मैं जाता हूँ, बीच बीच में मैं कभी ना कभी आके देखता रहूंगा कि तुम रूप से चला रहे हो, अपना वेतन ईमानदारी से ले रहे हो, कोई तकलीफ तो नहीं है। राजा कहता है सत्य वचन राज। वो अगले दिन से अपना काम जैसे पहले संभालता था वैसे ही सब कुछ संभाल रहा है, लेकिन खुश, बड़ा मस्त, बड़ा प्रसन्न हो गया और अपने आध्यात्म के लिए भी समय निकाल पा रहा है। वो कई बार अपने अंदर सोचता भी कि ये हुआ कैसे है, लेकिन उसको अंदर से कोई जवाब नहीं आता। काफी समय बीत जाता है, 6-7-8 महीने। राजगुरु वापस आते हैं। आने के बाद वो पूछते हैं कि बताइए अब कैसा चल रहा है आपका कार्य? तो बहुत अच्छी गति से चल रहा है, बहुत ही प्रसन्नता से चल रहा है। और अपनी तुम तनख्वाह वगैरह सब ठीक से ले रहे हो? कहते हैं हाँ जी बिल्कुल ठीक।
अध्यात्म के लिए समय निकल पा रहा है? कहते हाँ राजगुरु, बहुत आराम से निकल पा रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो राजगुरु कहते हैं राजा कहते हैं मुझे समझ नहीं आता कि ये हुआ कैसे, जो कि अब कर्मचारी बन चुके हैं। तो राजगुरु कहते हैं हुआ कुछ भी नहीं है, सिर्फ तुम्हारे ऊपर जो मैं का बोझ था ना तुम्हारे दिमाग पर, वो मैं का बोझ दूर हो गया, इसलिए तुम सभी कामों को प्रसन्नता से शांति से कर पा रहे। कहते हैं सत्य वचन राजगुरु जी। राजगुरु जी कहते हैं ठीक है, यहाँ पे अब ये कहानी तो हो जाती है समाप्त। अब इसमें से हमें क्या शिक्षा मिल रही है? जो हमारा ये शरीर है, ये हमारी मन है, इसके अंदर जो हमारी आत्मा है, बुद्धि है, मन है, इसको हम परमात्मा से मिलाने के मार्ग पे चल रहे हैं। तो अगर इस मार्ग पे चलने के लिए हम सेवक बन के, हम इस शरीर के सेवक बन जाएं, हम सारे कार्य अपने करें पूरी तृप्ति के साथ, पूरा दिल लगा के, पूरा मन लगा के, लेकिन निर्लेप रहते हैं, तो हम सभी कार्यों को करते हुए भी आत्मा और परमात्मा के मिलन को बड़े आराम से, और सभी काम करते हुए, सभी जिम्मेवारियों को, बच्चे को, पति को, अपने और कार्यों को, अगर हम नौकरी करते हैं तो उसको करते हुए सब कुछ बड़े प्रसन्नता से आ सकते हैं, क्योंकि हम लिप्त होते हुए भी निर्लिप्त रहेंगे। और जब हम निर्लेप भाव से किसी चीज को करेंगे तो हमारा जो है वो सेवक और ईश्वर का जो रिश्ता है वो बड़े आराम से, बड़ी अच्छी तरह बनेगा, और हम इस जीवन में बहुत खुश रह के आएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी। बहुत ही सुंदर संक्षिप्त शब्दों में आपने जीवन का सार बता दिया। जहाँ कर्ता का भाव छूटा, करवाने वाला वो है, वहीं आपसे अपने देवत्व को प्राप्त कर लिए, आपके जिम्मेदारियों से मुक्ति का फील आ गया। उम्मीद है आप सबको कहानी बहुत पसंद आई होगी। अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा और कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि आपने इससे क्या सीखा।